हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काल मेघ के फ़ायदों के बारे में। तो यह एक प्रकार की चिरायता की ही जाति है और कई लोग इसको ग्रीन चिरायता भी बोल देते हैं, लेकिन यह चिरायता नहीं है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिरायता और यह दोनों सेम हैं, तो यह सेम नहीं है। तो आयुर्वेदिक गुणधर्म के बारे में इसमें हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यह लघु होती है, यानी पचने में हल्की होती है। रुक्ष होती है, रुक्ष यानी कि रूखी होती है। और तिक्त बताया गया है इसको, यानी कि कड़वी होती है, और यह बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। कटु विपाक होती है, यानी पचने के बाद तीखी होती है। और तासीर में यह गर्म होती है। कफ और पित्त दोष का यह नाश करती है। और दीपन है, यानी अग्नि को, यानी जठर अग्नि को यह दीप्त करती है। पाचन शक्ति को बढ़ाती है। आम दोष को हरने वाली होती है। पित्त सारक होती है, यानी पित्त जो हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है उसको निकालने वाली होती है। और लीवर के उत्तेजित करने वाली होती है, यानी लीवर के फंक्शन को बढ़ाने वाली होती है। लीवर के लिए यह बहुत अच्छी दवा है। रेचक है, यानी कि इसको लेने के बाद थोड़े पतले मल निकलते हैं और उसी से हमारे शरीर के दोष भी निकलते हैं। कृमि घन है, यानी कि कीड़ों को मारने वाली है। ज्वर घन है, यानी बुखार का नाश करने वाली है। रक्त शोधक है, यानी खून को साफ करने वाला बताया है। शोथ हर है, यानी सूजन हमारे शरीर में अगर होती है तो उसको भी यह नष्ट करने वाली होती है। स्वेदजनक होती है, यानी पसीना लाने वाली होती है। कुष्ठगन होती है, कुष्ठ यानी कि तो जो स्किन डिजीज होती है हमारे, तो उसमें भी यह काम आती है, क्योंकि यह कड़वी होती है, रक्त शोधक है, तो उसमें भी यह काम आती है। नियतकालिक ज्वर और प्रतिबंधक नाशक, यानी पीरियोडिक फीवर को खत्म करने वाली इसको बताया गया है। कटु पौष्टिक है, यानी कि कुपोषण को खत्म करने वाली है और बालकों के लिए विशेष लाभकारी है। तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, यह कफ और पित्त नाशक है और इसके जो अन्य जो गुण हैं उसके हिसाब से कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है। रक्त शोधन गुण होने के कारण उपदेशज रक्त विकार आदि अन्य रक्त शोधक द्रव्यों के साथ भी इसे मिलाकर देते हैं। तो अन्य जो रक्त शोधक जो द्रव्य होते हैं उसके साथ भी इसको मिला के दिया जाता है। और बुखार पर तो इसका प्रभाव जो कुनीन आदि जो दिया जाता है, मलेरिया में खासकर दिया जाता है, उससे थोड़ा सा हल्का सा कम होता है। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम होते हैं वह कुनीन जैसे नहीं होते। जब अंग्रेजों का टाइम था तो कुनीन के प्रचार से पहले ब्रिटिश औषधि संग्रह में इसका एक विशेष स्थान भी है। इसका प्रवाही घन सत्व यानी लिक्विड एक्सट्रैक्ट काल में एक ऑफिशियली योग था और एक्सट्रैक्ट की मात्रा 8 से 14 बूंद दी जाती थी। इसे मल्ल भस्म के साथ देने से तो कुनीन से भी बढ़कर परिणाम देती थी। तो यह किस किस रोग में काम आ सकता है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में तो जो इसका घन सत्व के बराबर मात्रा में काली मिर्च जो होती है उसके बारीक चूर्ण मिला करके अच्छी तरह घोट के इसकी गोलियां बना लेनी चाहिए, दो दो रत्ती की। और उसके सेवन से मलेरिया बुखार नष्ट हो जाता है। दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं। क्रोनिक फीवर में, यानी जो आयुर्वेद को जीर्ण ज्वर बोलते हैं, उसके 10 पत्ते पीस लिए और 5 दाने काली मिर्च के जो उसको दाने होते हैं उसको भी चूर्ण बना सकते हैं और 1 गिलास पानी में डाल दें, उसको चम्मच से घुमाएं, कुछ देर रखा रहने दें और कुछ देर के बाद इसको छान कर इसका सेवन करना चाहिए दिन में 2 बार। क्रोनिक फीवर विद जॉन्डिस यानी कि पीलिया, और इसको कामला रोग बोलते हैं, इसकी 7 पत्ती लेकर बिना छिलके वाले भुने हुए 11 चने लेकर आपस में कूट पीस कर घोट लें अच्छे से और गुड़ के साथ इसकी गोलियां बना लें। दिन में 2 बार सेवन करें। कालमेघ को टाइफाइड ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? तो जो पंचांग जो होता है इसको आप ले लीजिए, पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। तो इसकी 2 चम्मच चूर्ण को आप 2 गिलास पानी में यानी 400 ml पानी में रात को डाल दें। सुबह उठ करके इसको इतना उबालें कि यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इसमें 1/4 चम्मच के करीब आप इसमें काली मिर्च मिलाकर पेस्ट बना करके गोलियां बना लीजिए और इन गोलियों का सेवन दिन में 2 बार करने से टाइफाइड बुखार कुछ दिन में उतर जाता है। फैटी लीवर ट्रीटमेंट के लिए कालमेघ का चूर्ण 1/4 चम्मच चूर्ण को साधारण पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका सेवन करने से लीवर सही हो जाता है और लीवर के तमाम रोग ठीक हो जाते हैं।
इसके अलावा रात को 1 गिलास पानी में इसकी आधी चम्मच चूर्ण पानी में डाल दें और सुबह इस पानी को खाली पेट छान कर पी लें तो भी यह लीवर को ठीक कर देता है। बालकों को अगर देने हो तो थोड़ी सी कम मात्रा में हम दे सकते हैं। और इन्हीं दोनों प्रयोगों से डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आती है। लोगों की 400 डायबिटीज़ एक एक हफ्ते में 300 के करीब आती हुई देखी गई है। तो यह डायबिटीज़ और लीवर के लिए रामबाण है और मलेरिया के लिए तो बिल्कुल अचूक है। तो इन 3 बीमारियों के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा कारगर है। उसके अलावा जो इसके पत्ते होते हैं उनका रस में थोड़ा सा लौंग इलायची मिला करके पानी के साथ लेने से आंतों की पीड़ा और दस्त ठीक होते हैं। और जिनको भूख नहीं लगती, भूख की समस्या भी खत्म होती है। रक्त विकार अगर कोई हो तो इसमें इसका जो पत्तों का रस है वह शहद के साथ मिला करके लेने से मात्र 5-7 दिन में ही जो रक्त विकार होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको नमक का उस टाइम पे परहेज करना है। कालमेघ वटी आती है बाजार में बनी बनाई, आप वह भी ले सकते हैं। तो 2-2 गोलियां का सेवन खाना खाने के 1 घंटे बाद साधारण पानी के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, पेट के मरोड़े और दुर्बलता आदि नष्ट हो जाती है। यह वटी बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। और ऊपर जो फायदे बताए हैं मलेरिया, लीवर, डायबिटीज, उन सब में यह वटी काम आती है। उसके अलावा फिर आसव, कालमेघ आसव, यह भी बाजार में बना बनाया जाता है। तो इसकी 2 चम्मच आसव को 2 चम्मच पानी मिलाकर ही आप इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसमें सेवन कर सकते हैं। अगर आपको यह थोड़ा सा पीने में अच्छा ना लगे तो इसमें 2 चम्मच के यहाँ 3 से 4 चम्मच पानी भी मिला सकते हैं। और दिन में 2 बार सेवन करें खाना खाने के आधे घंटे बाद, तो इससे सभी तरह के बुखार ठीक हो जाते हैं। और यह काफ़ी बलवर्धक है और बुखार के साथ यह दस्तों में भी लाभदायक है। और बालकों को भी यह दिया जा सकता है। लीवर के सभी रोगों के लिए, पीलिया में, खून की कमी में और बालकों के खून की कमी में भी इसका विशेष जो महत्व है। और इसके अलावा कालमेघ सिरप है, उसमें भी यह बाजार में बना बनाया आता है। तो यह पेट के रोगों के लिए उत्तम है। और इसके अलावा लीवर की सभी बीमारियों के लिए अच्छा है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह बाजार में बना बनाया भी आता है। तो यह किसी वैद्य की परामर्श से लें। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।